रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर। मंदिर के मुख्य गेट पर की गई रंग बिरंगी लाइट से सजावट। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही सजकर तैयार हुआ श्री राम का मंदिर। देसी विदेशी फूलों से सजाया गया भगवान रामलला का मंदिर। अयोध्या में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज 6वां दिन है। आज देवता का पूजन समेत कई प्रक्रियाएं होंगी संपन्न। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दिन मुंबई के कई इलाकों में होगा दीपोत्सव। धारावी इलाके में बांटे गए हजारों दिए। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर की गई आरती। दियों के जरिए बनाई गई राम मंदिर की आकृति। अयोध्या में की गई रंग बिरंगी लाइटों की सजावट। सड़क किनारे पर लगाई गई रंग बिरंगी लड़ियां। फुटपाथ और शहर की मुख्य इमारतें भी सजाई गई। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं साधु संत। टेंट सिटी के भीतर किया गया है साधु संत के ठहरने का इंतजाम। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए काशी के डोम राजा समेत 15 यजमान होंगे शामिल। समाज के निचले पायदान से भी प्रभु श्री राम के समारोह में भागीदारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचा किन्नर अखाड़ा। अखाड़ा के सदस्य बोले 500 साल के इंतजार के बाद आई है शुभ घड़ी। और राम की भक्ति में गायक बने एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। भगवान राम के भजन को लॉन्च किया। भजन में बताई जा रही है सुनाई दे रही है कैलाश विजयवर्गीय की आवाज। राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में निकाली गई शोभा यात्रा। इस्कॉन मंदिर की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। अयोध्या में किया गया रामलीला का मंचन। रामलीला में कई बड़े कलाकारों ने हिस्सा लिया। राम मंदिर निर्माण को लेकर करवाया जा रहा रामलीला का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के पुलिस की तैयारी। एडीजी पीयूष मोढिया बोले हाईटेक ड्रोन के जरिए संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सेना ने भी मोर्चा संभाला। अयोध्या में जैमर सिस्टम इंस्टॉल किया गया। सिग्नल प्लेस ड्रोन जैमर सिस्टम को स्थापित किया गया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर यूपी सरकार के निर्देश। प्रदेश में 22 जनवरी को घोषित किया गया सार्वजनिक अवकाश। योगी सरकार ने जारी किया है आदेश। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दिल्ली की केजरीवाल सरकार का फैसला। 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आदेश जारी किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर सजावट। रंग बिरंगी लाइट से की गई ऑफिस में सजावट। दफ्तर पर लगाए गए भगवान राम की तस्वीरों वाले झंडे। प्रयागराज में रेत पर बनाई गई भगवान राम और राम मंदिर की आकृति। करीब 20 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कलाकारों ने बनाई है एसेंड आर्ट। 22 जनवरी को दीपोत्सव का भी यहां पर कार्यक्रम। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उज्जैन में भजन संध्या का आयोजन। बच्चों ने दी सुंदर भजनों की प्रस्तुति। कलाकारों ने रामायण का भी मंचन किया। अयोध्या मंदिर निर्माण की खुशी में गोवा में भी तैयारियां। रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सजाया गया शहर। मुख्य इमारतों और सरकारी दफ्तरों पर रंग बिरंगी सजावट। कार्यक्रम को लेकर गाजियाबाद में भी तैयारियां। बाजार में नजर आ रही सुंदर सजावट। दुकानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला इलाके में बनाई गई राम मंदिर की आकृति। 22 जनवरी को होगा दीपोत्सव। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जलाए जाएंगे दिए। अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल। दिल्ली के एक स्कूल में बनाई गई मानव श्रृंखला। बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इटावा में भी सजावट की गई है। जिला अस्पताल पर लगाई गई रंग बिरंगी लाइटें। 22 जनवरी को लेकर शहर में उत्सव जैसा माहौल। 34 साल बाद अन्न ग्रहण करेंगे यूपी के उन्नाव के पलहारी बाबा। राम मंदिर आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद प्रतिज्ञा ली थी। 17 अक्टूबर 1989 को जेल में ये शपथ ली थी। इंदौर में 11 बार राम नाम लिखने पर पिलाई गई मुफ्त चाय। राम नाम लिखने वालों में आम लोगों के साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी थे शामिल। चाय के ठेले का नाम मोदी फ्री टी रथ दिया गया। श्री राम मंदिर आंदोलन के प्रथम रक्षक देवी दीन पांडे की 7वीं पीढ़ी को मिला। अयोध्या के लिए न्योता। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से न्योता भेजा गया। शंकराचार्यों के अयोध्या जाने पर अब भी सस्पेंस बरकरार। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर शंकराचार्य की एक राय। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बयान।
कहा राम मंदिर पर बनाया जा रहा कपड़े का शिखर, भूल में किया जा रहा सुधार जो स्वागत योग्य कदम। गुवाहाटी में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को मिला है मंदिर। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के संकल्प की शुरुआत हुई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा भगवान राम को नहीं मानने वाले इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अयोध्या जाने पर नहीं हो रही हैरानी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर डिंपल यादव का बयान, कहा अयोध्या के लिए नहीं मिला कोई निमंत्रण, आने वाले समय में पूरे परिवार के साथ जाएंगी रामलला के दरबार। सरयू घाट पर मिली उमा भारती, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर पहुंची अयोध्या। बोली अयोध्या आई हूं तो दर्शन करके ही जाऊंगी। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची। राम मंदिर बनने पर खुशी जाहिर की, पिछले जन्मों का पुण्य का परिणाम बताया। बिहार में अयोध्या राम मंदिर का श्रेय लेने में जुटी कांग्रेस, पटना में पोस्टर पर लिखा राजीव गांधी की उपलब्धि। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ क्षत्री ने पोस्टर लगाकर दी कांग्रेसियों को बधाई। स्वामी चिदानंद ने राम मंदिर निर्माण पर जताई है खुशी। चिदानंद बोले अयोध्या का वैभव आ गया है वापस। राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे विश्व में उत्साह और खुशी का माहौल। एबीपी न्यूज पर बोले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, कहा कि राम मंदिर बनने से बहुत खुश हूं, बीजेपी को मिलेगा लोकसभा चुनाव में फायदा। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसों की सेवा। आने वाले समय में बढ़ाई जाएगी बसों की संख्या। हिंदुस्तान के साथ ही कई देशों में राम मंदिर उद्घाटन की धूम है। अमेरिका में दिखाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव, टाइम्स स्क्वायर पर होगा सीधा प्रसारण। कनाडा में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह। अकविले में मेयर ने बड़ा ऐलान किया, 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन साउथ जारी, आज पहुंचेंगे तमिलनाडु के रामेश्वरम के अरिचल मुनाई, धनुषकोडी के कोठंडा रामास्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामानाथम मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन पूजन किए। रामेश्वरम में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भारत माता जय के नारे भी लगाए। तमिलनाडु के तिरुचिपल्ली में पीएम मोदी ने रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एसपी अध्यक्ष ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर साधा है निशाना। वीडियो में एक्सप्रेसवे पर खड़े हैं कई सारे मवेशी। अखिलेश ने कहा यह है यूपी सरकार का एक्सप्रेसवे। मराठा आरक्षण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को अब तक मराठा आरक्षण के लिए दिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर बढ़ी सरगर्मी। मनोज जरांगे समर्थकों के साथ जलाना से पैदल मुंबई रवाना। 25 जनवरी को मुंबई में बड़ा प्रदर्शन करने का दावा। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी के साथ घंटे चली पूछताछ। जमीन घोटाले से जुड़े पूछे गए हैं सवाल। पूछताछ के दौरान हेमंत के घर के बाहर खड़ी रही समर्थकों की भारी भीड़। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के टीम के जाने के बाद समर्थकों को संबोधित किया। कहा मैं डरने वाला नहीं, मेरे खिलाफ रची गई साजिश, जरूरत होगी तो गोली खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वैश्विक भारतीय प्रवासियों को वर्चुअली संबोधित किया। कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास को नई ऊर्जा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बीजेपी का मंत्र। यूपी के बुलंदशहर में 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। सीएम योगी ने किया सभा स्थल का निरीक्षण। कहा पीएम मोदी बुलंदशहर को देंगे सौगात। पश्चिमी यूपी पीएम के स्वागत के लिए तैयार। हैदराबाद के याकुतपुरा में मजलिस बचाओ तहरीक रैली को पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पहले एमटीबी को मिली मंजूरी के बाद यातायात को देखते हुए प्रशासन ने मंजूरी वापस ले ली। बिहार की राजनीति में मचा घमासान। नीतीश कुमार ने 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल किया। 3 मंत्री आरजेडी कोटे से हैं। नीतीश कैबिनेट में मंत्री। बिहार सरकार में चंद्रशेखर अब गन्ना विकास विभाग देखेंगे। आलोक मेहता को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। मंत्री ललित यादव को भूमि राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
सुशील मोदी के बयान पर बोले जेडीयू नेता संजय झा। कहा 2005 से हमेशा अपने फॉर्म में रहे नीतीश कुमार, जनता उनके नाम और काम पर वोट करती है। ललन सिंह को नीतीश की टीम में जगह न मिलने पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन। कहा लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश ने बनाई धारदार टीम, गठित टीम पार्टी के विजन को जनता तक पहुंचाएगी। पटना में ललन सिंह के समर्थन में उतरी बीजेपी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान। कहा ललन सिंह हमारे सांसद, बीजेपी उनका करती है सम्मान, उन्हें जेडीयू में रहने की कोई जरूरत नहीं। पटना में प्रशांत किशोर का बयान। कहा लोकसभा चुनाव में जेडीयू की नहीं आएंगी 5 सीट। कहा गठबंधन के साथ आरजेडी चुनाव लड़ेगी तो नहीं होगी जीत, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता से माफी मांगूंगा। चंडीगढ़ पीजीआई में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का बड़ा प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर अटेंडेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड बड़ी संख्या में जुटे। परमानेंट वर्कर्स के बराबर सैलरी की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित रामलीला को देखेंगे। प्यारे लाल ऑडिटोरियम पर आयोजित की गई है रामलीला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 1 हफ्ता पूरा। आज राहुल गांधी और खड़गे असम के कलियाबारो में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे से यह कार्यक्रम। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे समर्थन से घबरा रहे सीएम हेमंत बिस्वा, इसीलिए यात्रा के रूट को नहीं दे रहे अनुमति। असम के लखीमपुर में बोले राहुल गांधी। कहा बीजेपी और आरएसएस के लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ा रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस निकाल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता अजय माकन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पर हमला बोला। कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से घबरा रहे हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। असम के सिलीगुड़ी में केसी वेणुगोपाल ने यात्रा के खिलाफ एफआईआर पर बीजेपी पर हमला बोला। कहा जितनी भी एफआईआर हो जाए दर्ज, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं, यात्रा को मिल रहा समर्थन। असम में अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस के शासन में हजारों युवाओं ने अपनी जान गंवाई, जान गंवाने वालों के परिजन कांग्रेस की यात्रा का विरोध कर रहे हैं और न्याय की कर रहे हैं मांग। असम में न्याय जोड़ो यात्रा पर हुए हमले पर अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमले कराए जा रहे हैं। गुवाहाटी में अमित शाह ने एक पुस्तक का विमोचन किया। कहा कई बार भाषा को विवाद का मुद्दा समझा जाता है, मैं मानता हूं कि देश के अंदर अनेक भाषा होना कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। पश्चिम बंगाल में सभी लोकसभा सीटों पर टीएमसी की चुनाव लड़ने की तैयारी है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान आया सामने। कांग्रेस टीएमसी पर करा रही है हमले और बीजेपी को दे रही है ऑक्सीजन। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व आप नेता अशोक तंवर ने आप पर हमला बोला। कहा कि खुद को ईमानदार बताने वाले बेईमान निकले, पहले किए गए कांड अब करा रहे हैं सुंदर कांड। एमपी के जबलपुर में शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा दायर किया गया था परिवाद। गुजरात के वडोदरा में नाव हादसे का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग हुई है। मोरबी पुल हादसा, पीड़ित संघ की तरफ से याचिका दाखिल। ओडिशा के केंद्रापड़ा में 2 नाबालिग छात्राओं से बलात्कार के आरोप में हेडमास्टर गिरफ्तार। पुलिस हेडमास्टर पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके मामले को आगे बढ़ाया। यूपी के कुशीनगर में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 8 जालसाज गिरफ्तार। 11 लाख ठगी के रुपए बरामद। कई राज्यों को 150 युवाओं को लगाया गया था चुना। बिहार के मधुबनी में बेखौफ तेल चोरों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। ट्रकों की निगरानी करता था मृतक। पुलिस ट्रक से तेल चोरी करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी। मशहूर फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंदाना डीप फेक वीडियो के मामले में आंध्र प्रदेश के इंजीनियर दिल्ली से गिरफ्तार। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाया गया था डीप फेक वीडियो। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने डिजिटल फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद। यूपी के नोएडा में गैंग वॉर में हुई क्रू मेंबर सूरज मान की हत्या। जेल के अंदर रची गई थी हत्या की साजिश। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया है गिरफ्तार। दिल्ली के द्वारका में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला और उसके 2 बच्चे बुरी तरीके से घायल। तीनों का अस्पताल में इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जंगलों में लगी आग। वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे। जंगलों में लगी आग वन संपदा को पहुंचा रही नुकसान। शिमला में भरभराकर गिरा 5 मंजिला मकान। देखते ही देखते धूल बन गई आलीशान इमारत। गनीमत रही कि हादसे में जान जाने का
नुकसान नहीं हुआ, दूसरे मकान में कटिंग का चल रहा था काम। दिल्ली कैंट में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट कोर के गणतंत्र दिवस शिविर के राजनाथ सिंह ने वहां पहुंचकर दौरा किया। लद्दाख के एनटीसी कैडेट को अवार्ड देकर सम्मानित किया। जोशीमठ से पांडुकेश्वर के बीच नेशनल हाईवे पर पहाड़ों से हो रहा भूस्खलन। आए दिन बड़े पहाड़ खिसक रहे हैं। पहाड़ से भूस्खलन का वीडियो कैमरे में कैद। उत्तराखंड के जोशीमठ में सड़क की कटिंग के दौरान गिरा मलबा। अलकनंदा नदी के मुहाने पर भी गिरे बड़े बड़े पत्थर। कई गांव के लोगों के सामने आवाजाही में समस्या। भूस्खलन के बाद जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पहाड़ी टूटने से हाईवे खुलने में लंबा समय लग सकता है। दर्जनों गांवों की आवाजाही प्रभावित। बिहार के गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन। 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे। कलाकारों ने कार्यक्रम के दौरान समा बांधा। देश के उत्तरी इलाके में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। सर्दी की वजह से आम लोग बेहद परेशान। शीतलहर की चपेट में देश की राजधानी दिल्ली। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कई लोग शेल्टर होम में शरण ले रहे हैं। घर में लोगों को दुबकने पर मजबूर कर रहा मौसम।